हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़ रहे प्रश्नावली 3.5 और 3.5 में हम पढ़े प्रश्न नंबर 4 का तीसरा। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है? यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों? 40 अंक प्राप्त किए। जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है। ठीक है दोस्तों, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं, 2 अंक कटते हैं, तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो हमें टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास 2 उत्तर आए। कौन कौन से? एक तो सही उत्तर आया और एक क्या हुआ? गलत उत्तर आया। ठीक है, तो हम क्या मान लें? मानना सही उत्तरों की संख्या क्या है दोस्तों? x, और गलत उत्तरों की संख्या कितनी है दोस्तों? y। अब देखो आगे प्रश्न में देखिए, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों? मैं यहाँ पर लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो कितने अंक प्राप्त किए? यश ने 40 अंक प्राप्त किए। प्रत्येक सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिलते हैं। हमने सही उत्तर के लिए कितने अंक सही उत्तरों की संख्या कितनी माननी दोस्तों? x। देखो अब मैं आपको बताता हूं कि देखो, जैसे आपने के 10 प्रश्न है, आपको एग्जाम में 10 प्रश्न दिए गए और सर ने कहा कि प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपने 10 में से कितने 5 प्रश्न सही कर दिए, तो प्रश्नों की संख्या तो कितनी होगी दोस्तों? 5। और लेकिन सही कितने किए? प्रत्येक प्रश्न के कितने अंक है? 2। तो इसे गुणा करेंगे जब भी तो आपको नंबर का पता चलेगा। इसी प्रकार यहां पर ध्यान दीजिए, हमें प्रश्नों की संख्या क्या मान ली हमने? x, और अंकों की संख्या क्या? अंक एक प्रश्न पर कितने अंक मिल रहे हैं? 3 अंक मिल रहे हैं। तो हमें क्या आगे क्या लिखेंगे कि सही उत्तर। अब देखो प्रश्न पर जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, तो हमने प्रश्नों की संख्या कितनी है दोस्तों? x, और अंक कितने मिल रहे हैं? 3। तो कितने हो गए? 3x। समझ में आ गया 3x कैसे है? उसके बाद पढ़िए, तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है। हमने गलत उत्तरों की संख्या क्या मान ली दोस्तों? y, और कटौती कितनी हो रही है? कटौती को क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे, तो ये हो गया y, और y को 1 से गुणा करूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसने कितने अंक प्राप्त किए? 40 अंक प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो हमारे पास क्या समीकरण आ गए? 3x - y बराबर 40। ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब आगे ध्यान दीजिए, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, तो अब देखो सही उत्तरों की संख्या कितनी है दोस्तों? x, तो कितने अंक मिल रहे हैं? 4 × x हो गया। ठीक है, उसके बाद अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती, तो 2 अंक की ये कटौती, हमने कटौती कितनी मानी है? गलत उत्तरों की संख्या कितनी मानी? y, तो 2 से गुणा कर दिया। समझ में आ गया दोस्तों? तो उसे कितने अंक मिल रहे हैं? 50 अंक मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया? हमारे समीकरण नंबर 2 हो गई। कौन क्या होगी? समीकरण नंबर 2। देखो मैंने बताया था, अब हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त होगी, तो इनसे क्या करेंगे आप? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या कोई सी भी विधि से इसका x और y दोनों का चर का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो समीकरण नंबर 2 को देखिए, इसमें कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? 2x - y बराबर कितना होगा दोस्तों? 50। ठीक है, तो देखो ये जो 2 इस तरफ है, इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x - y बराबर 25। ये क्या हो गया हमारे समीकरण नंबर 3। अब हम कौन सी विधि से हल करेंगे? आप जो चाहो उस विधि से हल कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे उस विधि का यूज करके इसे हल कीजिए। मैं यहाँ पर विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि क्या होती है दोस्तों? एक समीकरण को दूसरे समीकरण में से घटा देंगे। तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या है? 3x माइनस में y बराबर 40। ठीक है दोस्तों, और दूसरी समीकरण क्या है? 2x - y बराबर 25। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? इनको घटा देंगे, तो ये निशान बदल जाएंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का। तो ये जब 3x में से 2x जाएगा तो कितने बच गए दोस्तों? x बच गया, और y से y कट जाएगा, और जब 40 में से 25 जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों? 15 बच जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 15 आ गई। अब x का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों, तो x का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। तो 3 × x का मान कितना है दोस्तों? 15 - y बराबर 40। ठीक है, तो 15 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 45 - y बराबर 40। और जब 45 को इस तरफ लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का, और माइनस का 45 में से प्लस का 40 घटाएंगे तो कितना बच गया दोस्तों? -5। ठीक है, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान कितना आएगा दोस्तों? 5।
समझ में आया। अब देखो हमारे पास प्रश्न में क्या पूछा गया था, सही उत्तरों की संख्या हमने क्या मानी, x मानी। तो सही उत्तरों की संख्या क्या आ गई दोस्तों हमारे पास 15। कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास 15 आ गई। सही उत्तरों की संख्या कितनी है 15 और गलत उत्तरों की संख्या कितनी है दोस्तों हमारे पास 5 है। ठीक है, तो टोटल कितने परसेंट हो गए, सही और गलत को मिलाकर 20% हो गए। समझ में आ गया, कितने परसेंट हो गए हमारे पास 20% हो गए। तो टेस्ट में लिख देंगे कितने परसेंट थे, तो आपको यहाँ पर लिख देना है, अतः टेस्ट में कुल 20% थे। ठीक है।